पुस्तक का नाम चेतना की शिखर यात्रा भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या ज्योतिर्मय। राष्ट्र की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग तो उसका आनंद लेने में लग गया, किंतु एक महामानव ऐसा था जिसने भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु अपना सब कुछ नियोजित कर देने का संकल्प लिया। यह महानायक थे श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने धर्म को विज्ञान सम्मत बनाकर उसे पुष्ट आधार देने का प्रयास किया। साथ ही युग के नवनिर्माण की योजना बनाकर अगणित देव मानव को उसमें नियोजित कर दिया। चेतना की शिखर यात्रा का यह दूसरा भाग आचार्य श्री 1947 से 1971 तक की मथुरा से चली पर देश भर में फैली संघर्ष यात्रा पर केंद्रित है। हिमालय अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। समस्त ऋषिगण यहीं से विश्व सुधा की व्यवस्था का सूक्ष्म जगत से नियंत्रण करते हैं। इसी हिमालय को स्थूल रूप में जब देखते हैं तो यह बहुरंगी बहुआयामी दिखाई पड़ता है। उसमें भी हिमालय का हृदय उत्तराखंड देवात्मा हिमालय है। हिमालय की तरह उद्दाम विराट बहुआयामी जीवन रहा है हमारे कथानायक श्री राम शर्मा आचार्य का, जो बाद में पंडित वेदमूर्ति तपोनिष्ठ कहलाए, लाखों हृदय के सम्राट बन गए। तभी तक अप्रकाशित कई अविज्ञात विवरण लिए उनकी जीवन यात्रा का उज्जवल भविष्य को देखने जन्मी 21वीं सदी की पीढ़ी को इसी आस से जी रही मानव जाति को समर्पित है। प्रसंग 1। पुण्य ऊर्जा के संस्कार। ताई जी नियमित रूप से द्वारकाधीश मंदिर जाया करती थीं। कभी कभार श्री राम भी साथ हो जाते। साथ जाने के लिए वे शाम का समय ही चुनते थे। 6:30 बजे होने वाली शयन आरती में ताई जी के साथ शामिल होकर वे विश्राम घाट पर आ जाते। यमुना की संध्या आरती उन्हें लुभाती थी। लोग दोना पत्तों में दीप जलाकर रखते और यमुना के प्रवाह में छोड़ देते। श्री राम स्वयं दीपक प्रवाहित नहीं करते। ताई जी अवश्य आरती के बाद दीपक जलाती। वे खड़े खड़े उन्हें देखते रहते। कहीं जरूरत होती तो हाथ बटाते। मन होता तो विश्राम घाट की सीढ़ियां उतरकर धारा में खड़े हो जाते। आरती और दीपदान के क्रम में एक बार श्री राम ने विनोद किया, ताई आज तो यमुना में सीधे उतर जाऊं। क्या मतलब? ताई ने डपट कर पूछा। श्री राम बोले, यह कि आज सीढ़ी पर बैठकर मुंह धोने और आचमन करने के बजाय यमुना में उतरकर ही आचमन कर लूं। ताई जी समझ गईं कि लाडला मजाक कर रहा है। उन्होंने मजाक करते हुए ही आंखें तरेरी और श्री राम को घूर कर देखा। श्री राम धीरे से हंस दिए और सीढ़ियों पर बैठकर आचमन करने लगे। वहां दीपदान कर रहे लोगों में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि माँ बेटे में विनोद चल रहा है। दीपदान के बाद दोनों सीढ़ियां चढ़कर आए तो सामने खड़े एक तेजस्वी साधु ने उन्हें टोका। सन्यासी वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था और माथे पर तिलक लगाए हुए था। उसने कहा, बेटा माँ की गोद में तो किसी भी अवस्था में उतरा जा सकता है। यह विधि निषेध क्यों मानते हो कि आचमन करके ही धारा में उतरना चाहिए? इस तरह सीढ़ियों पर ही रोक लेना और साधु द्वारा उपदेश देना अप्रत्याशित था। श्री राम ने साधु को प्रणाम किया और बोले, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मेरी माँ कहती है इसलिए कभी कुछ सोचा नहीं। माँ का कहना ही मैं उचित मानता हूँ। उसी सन्यासी ने कहा, यह माँ जिस जगन माता की प्रतिनिधि है उसने तुम्हें और भी तो आदेश दिए हैं। श्री राम उस साधु का मुंह देखने लगे। वैष्णव साधु ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। श्री राम और ताई जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। मन में प्रतीत हो रहा था जैसे बात अभी पूरी नहीं हुई है। साधु कुछ और कहने वाला है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए साधु ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चबूतरे नुमा मंदिर के पास आकर रुक गया। चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। लोगों का विश्वास है कि कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने इसी जगह विश्राम किया था।
साधु चबूतरे के पास खड़ा होकर श्री राम की ओर देखने लगा। उसने कहा, जानते हो ना जगन माता ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? श्री राम उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। अवाक से उसकी ओर देखते रहे। साधु बोला, यहाँ श्री कृष्ण ने कुछ देर बैठकर अपनी क्लांति मिटाई थी, विश्राम किया था, इसलिए यह जगह विश्राम घाट कही जाती है। जिस जगह आत्मिक क्लांति का निवारण होता है उसे आश्रम कहकर भी संबोधित किया जाता है। यह कहकर साधु क्षण भर के लिए रुका, फिर बोला कि मथुरा में ऐसे स्थान का अभाव है। अगर तुम्हारे मन में इस तरह की स्थापना का भाव आया हो तो उसे विश्व माता की प्रेरणा ही समझना। ये कहकर साधु यमुना की ओर मुड़ा। वह उस पार देखने लगा। श्री राम ने उस इंगित की ओर देखा जिस तरफ साधु देख रहा था। वहां यमुना के उस पार महर्षि दुर्वासा का स्थान था। अब उस जगह एक भव्य मंदिर बन गया है, लेकिन तब वहां साधारण सा देवालय था। श्री राम दुर्वासा मंदिर की ओर देखते हुए अपनी दृष्टि घुमाते हैं कि साधु घाट से ऊपर चढ़ने लगा। ताई जी भी यह सब चुपचाप देख रही थी। श्री राम को किन्हीं विचारों में खोया देखकर वे बोली, चलना नहीं है क्या? वापस चलो, देर हो रही होगी। यह घटना अक्टूबर 1949 के तीसरे सप्ताह की है। दीपावली का त्योहार समीप ही था। शायद 2-3 दिन ही रहे होंगे। ताई जी का निर्देश सुनकर श्री राम आगे बढ़े। घाट से बाहर चौक पर आते ही उन्होंने साधु को फिर देखा। विश्राम घाट पर संध्या के झुरमुट में साधु की आकृति स्पष्ट नहीं दिखाई दी। चौक पर आते ही दुकानों में जल रहे पेट्रोमैक्स, लालटेन और मशालों की रोशनी में साधु का चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। वह 35-40 वर्ष के बीच का तरुण सन्यासी था। स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट शरीर और बातों से वह कुलीन परिवार का और विद्वान लग रहा था। पुष्टि मार्गी साधक से भेंट। चौक में आकर उस सन्यासी ने श्री राम का परिचय पूछा। उन्होंने अपने काम के बारे में सकुचाते हुए परिचय दिया। कहा, हम लोग गायत्री उपासना का प्रचार करने में लगे हुए हैं। आगे यह काम बड़े स्तर पर करने की प्रेरणा है। देखें क्या होता है। साधु ने भी अपना परिचय दिया। नाम बताया, माधव दास। स्वयं को पुष्टि मार्ग का साधक कहा। ताई जी बीच में ही बोल उठी, तब तो आप भागवत भी अच्छी कहते होंगे। किसी दिन हमारे डेरे पर आइए ना। साधु माधव दास ने ताई जी का निमंत्रण स्वीकार किया। साथ ही यह भी कहा, भागवत तो भगवान का लीला विग्रह है, उसकी जो भी आराधना करेगा वह तर जाएगा। और माई, आपके दुलारे ने तो भागवत के बीज मंत्र का ही आश्रय लिया है। लेकिन यह कथा नहीं कहता। इसके पिताजी अच्छी कथा बाँचते थे। हजारों लोग उन्हें सुनते थे। ताई जी कहे जा रही थीं। वे अभी श्री राम की शिकायत करने ही वाली थीं कि साधु माधव दास ने कहा, प्रभु की इच्छा समझो माई, उसे जिनसे जो काम लेना होता है ले ही लेता है। साधु माधवदास वल्लभाचार्य की बैठक के पास रुके हुए थे। उन्होंने माँ बेटे को अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री राम ने कहा कि अभी देर हो रही है, कल आप घिया मंडी आइए, वहीं भोजन भी कीजिए। साधु माधवदास ने श्री राम को वहीं खड़े खड़े विश्राम घाट के बारे में कुछ विचित्र बातें बताईं। पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में खास तौर पर 84 वैष्णवन की वार्ता में उल्लेख मिलता है कि वल्लभाचार्य ने विश्राम घाट का उद्धार किया था। चमत्कारिक ढंग से इस तथ्य का वर्णन किया जाता है। वार्ता के अनुसार वल्लभ स्वामी मथुरा आए तो स्नान करने के लिए विश्राम घाट जाने लगे। वहां यमुना के पंडे उजागर चौबे और उसके साथियों ने स्वामी जी को रोका। उसने कारण बताया कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी का एक कामदार यहाँ आया था। चतुर्वेदियों ने उसका मजाक उड़ाया। उससे कुपित होकर कामदार रुस्तम अली ने विश्राम घाट पर एक ऐसा यंत्र लगा दिया कि वहां जाते ही लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनकी शिखा कटकर गिर जाती है और यज्ञोपवीत भंग हो जाता है।
यही नहीं, उनकी मुसलमानों की तरह दाढ़ी भी निकल आती है। वल्लभ स्वामी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने साथियों को लेकर विश्राम घाट चले गए। अपने शिष्यों सहित यमुना में स्नान किया और शरण मंत्र का जाप करते हुए बाहर निकल आए। उन लोगों पर यंत्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन बाद में दूसरे लोग यमुना स्नान के लिए गए तो उनके साथ वही त्रासदी हुई। उनके सिर के लंबे केश कट गए, शिखा लुप्त हो गई और जनेऊ भी टूटकर गिर गई। कथा कहती है कि मथुरा के लोगों ने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभ स्वामी से वह यंत्र बाधा हटाने का अनुरोध किया। आचार्य वल्लभ ने उन लोगों की बात सुनी और एक अलग यंत्र बनाया। वह यंत्र उन्होंने अपने दो शिष्य वासुदेवदास और कृष्णदास के हाथों दिल्ली भिजवाया। दिल्ली में उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। कथा के अनुसार यंत्र से बादशाह इतना प्रभावित हुआ कि उसने विश्राम घाट पर लगा बाधा यंत्र हटाने का आदेश दे दिया। साधु माधव दास ने यह कथा सुनाकर श्री राम से पूछा कि क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा और अगले दिन घिया मंडी निवास पर इस संबंध में विमर्श के लिए कहा। अगले दिन साधु माधवदास समय पर घिया मंडी पहुंचे। परिवार में उनका आत्मीय सत्कार हुआ। साधु माधवदास ने वहां चल रही प्रवृत्तियों को बारीकी से देखा। भगवती गायत्री के सम्मुख जल रहा अखंड दीपक, वहां चलने वाला उपासना क्रम, अभ्यागतों के लिए सत्कार की समुचित व्यवस्था, 2 मंजिले मकान में कार्यालय और निवास आदि ने माधवदास को अभिभूत कर दिया। आतिथ्य का दायित्व स्वयं माताजी ने संभाला था। अखंड ज्योति कार्यालय में काम करने वाले छोटे बड़े कार्यकर्ता तब श्री राम की लीला सहचरी को माँ या माताजी कहने लगे थे। ताई जी और बड़ी उम्र के लोग ही उन्हें सहज रिश्तों के स्नेह संबोधन से पुकारते थे। स्वामी माधवदास ने भी श्री राम की लीला सहचरी को माताजी कहा। माँ भगवती देवी ने रोका कि स्वामी जी, आप तो कम से कम माताजी मत कहिए। साधु माधवदास ने कहा, मैं ही क्या, आपका हजारों लाखों लोगों का भरा पूरा परिवार आपको इसी संबोधन से पुकारेगा। उसमें सभी उम्र और आश्रम के लोग होंगे। यह चर्चा चल ही रही थी कि ताई जी आ गईं। उन्होंने अपने पतिदेव पंडित रूप किशोर जी के कथा वैभव का जिक्र छेड़ दिया। कहने लगी कि श्री राम ने उन बातों को बिसरा दिया है, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं है। कुछ कुछ कथा भागवत कहता रहे तो अच्छा हो। सुनकर श्री राम भी मुस्कुरा रहे थे और साधु माधवदास भी। उन्होंने विश्राम घाट की बात याद दिलाई और कहा, ताई जी, यहाँ वल्लभ स्वामी ने बैठकर कथा कही थी, सिर्फ एक बार, और वह स्थान तीर्थ हो गया। मैं श्री राम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, न ही कहता हूँ, लेकिन वेद माता इसी तपस्वी आत्मा को अपना वाहन बनाएंगी। वह जहां भी बैठेगा तीर्थ बन जाएगा। यंत्र बाधा का निवारण। विश्राम घाट पर वल्लभाचार्य की बैठक का प्रसंग छिड़ते ही कल छूट गई अधूरी बात याद आ गई। साधु ने श्री राम को छेड़ा। हाँ, उस यंत्र बाधा का रहस्य बताइए। श्री राम कहने लगे, यंत्र बाधा की प्रचलित कहानी में कल्पना का रंग ज्यादा है। उस समय सिकंदर लोदी का जैसा आतंक था, उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसका अथवा किसी राजकीय कर्मचारी का उपहास उड़ा ही नहीं सकता था। कुछ विद्वान रुस्तम अली का मजाक उड़ाने की बात सही मानते हैं। हो सकता है यह बात कुछ अंशों तक सही हो, लेकिन यंत्र बाधा और उसके निवारण के लिए दूसरा यंत्र लगाने का वृत्तांत आलंकारिक वर्णन ही ज्यादा है। साधु माधवदास ने कहा, वैष्णव संतों ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। अगर यह वृत्तांत आलंकारिक ही है तो वास्तविक स्थिति क्या होगी? श्री राम ने अपना मंतव्य समझाते हुए कहा, विश्राम घाट यमुना तट पर स्थित है। यह संभव है कि इन दिनों यहाँ शमशान रहा है। यहाँ हिंदू अपने स्वजन संबंधियों का अंतिम संस्कार करने के बाद क्षौर कर्म और स्नान आदि किया करते हों। सिकंदर लोदी ने उन कृत्यों पर पाबंदी लगा दी हो।
उस सुल्तान की क्रूरताओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। उसने मथुरा आने और ध्वंस मचाने के बाद यहाँ ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर दिए होंगे जो श्रद्धालुओं को स्नान नहीं करने देते होंगे, चोरी छुपे स्नान करने वालों को पीड़ित करते होंगे। श्री राम कुछ क्षण रुके, जैसे अपनी स्मृति को टटोल रहे हों। कोई संदर्भ याद आया और वे बोले, जहांगीर के समय के एक मुस्लिम इतिहासकार अब्दुल्ला ने तारीख दादरी नामक पुस्तक में लिखा बताते हैं कि सिकंदर ने मथुरा में हिंदुओं पर कड़ी पाबंदियां लगा दी थीं। यह नितांत स्वाभाविक है कि किसी श्रद्धालु को यमुना स्नान नहीं कर देने का फरमान जारी किया हो। वल्लभाचार्य जी जैसे संत यहाँ आए तो हमें यह दिखाई देता है कि उन्होंने सुल्तान के पास अपने प्रतिनिधि भेजे थे। सिकंदर लोदी जैसे क्रूर और उन्मादी बादशाह के पास अपने प्रतिनिधि भेजना भी साहस की बात है। उसने सिर्फ इस तरह के अनुरोध और वल्लभ स्वामी की ख्याति से प्रभावित होकर ही कर चुकाने की शर्त पर श्रद्धालुओं को स्नानादि की छूट दे दी हो। अपना पक्ष रखकर श्री राम चुप हो गए। साधु माधवदास उनकी व्याख्या सुनकर संतुष्ट से हुए। बात पूरी तरह गले उतरी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, पंडित जी, आपकी बात 16 आने सही है, ऐसा ही हुआ होगा। अब वल्लभाचार्य की बैठक के बारे में बताएं। उस संबंध में आपकी क्या राय है? उस विषय में राय क्या जताना? आचार्य श्री वल्लभ ने वहां भागवत कथा कही थी। जहां जहां भी उन्होंने धर्मोपदेश दिया वहां बैठक के प्रमाण मिलते ही हैं, श्री राम ने कहा। इसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा होने लगी। विमर्श के इसी क्रम में साधु माधवदास ने श्री राम की भावी योजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, किसी उपयुक्त स्थान पर एक आश्रम बनाने का संकल्प है। हमारे गुरुदेव की प्रेरणा है। वहां एक मंदिर और साधना स्थली होगी। साधकों के निवास की व्यवस्था भी रखेंगे। ऐसा वातावरण रखने का मन है कि साधकों को आत्म परिष्कार में सहायता मिले। साधु ने सहज ही पूछा, वह स्थान भी क्या हमारे गुरु भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक के समान होगा? श्री राम ने कहा, हम वल्लभाचार्य जी महाराज से अपनी क्या तुलना करें? वे यदि होते तो उनकी चरण रज लेकर हम आरंभ करते। स्वामी जी की महाराज ने 16वीं शताब्दी के उस अंधकार युग में भी पूरे वज्र क्षेत्र में साधना केंद्रों, बैठकों की स्थापना कर दी। हम एक केंद्र बना लें तो भी धन्य हैं।